हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम ज्योग्राफी का लेसन पढ़ रहे हैं जलवायु में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऋतुएं। तो भारत में कितनी तरह की ऋतुएं होती हैं? भारत में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसूनी ऋतु। तो इस तरह से 4 तरह की ऋतुएं जो हैं भारत में होती हैं। अब जो है वर्षा ऋतु चल रही है, इसके बाद में आपकी मानसून की वापसी हो जाएगी, फिर शीत ऋतु शुरू हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में जब लू चलती है। तो हम देखते हैं ऋतुएं में मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यानी कि देश के आंतरिक भाग का मतलब यहाँ है कि एक तो समुद्र से लगता हुआ हमारा क्षेत्र है और एक आंध्र का जो क्षेत्र है वो स्थल क्षेत्र है। समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र जो है उसमें मौसम ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बताया था पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, लेकिन स्थलीय भाग पर रेत होती है, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं विशेष तरह से आंतरिक भाग में हम ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तटीय क्षेत्र में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। ये वहाँ वही बात है, तटीय यानी समुद्र से लगते हुए क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा देखने को भिन्नता नहीं मिलती है। यद्यपि वहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है और स्थलीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तटीय क्षेत्र में नमी होती है और जैसे ही वहाँ मौसम होता है बारिश होने लग जाती है, लेकिन स्थलीय क्षेत्र में कभी कभी बारिश होती है। आप अपने क्षेत्र में इतनी प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, या आपने देखा होगा सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, तो ये हम सभी महसूस करते हैं। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है और ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल भी होता है। अब इन ऋतुओं में हम सबसे पहले देखते हैं शीत ऋतु यानी सर्दियों का मौसम। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होता है और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, हम सभी को पता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जैसे कि दक्षिण से उत्तर की ओर मैंने बताया था, बीच में भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा गर्म होती है और ध्रुव बिल्कुल ठंडे होते हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जो हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। तो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो तापमान क्यों बढ़ता है? इसका वही रीजन है, सूर्य की किरणों की वजह से। पूर्वी तट पर चेन्नई और औसत तापमान, चेन्नई यानी ये समुद्र के किनारे हैं, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच नोट किया जाता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर भारत में तुषारपात सामान्य है। तुषारपात का मतलब होता है कि मान लीजिए हम आधे धूप में बैठे और आधे हम छाया में हैं, तो जो हमारा शरीर धूप में है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो हमारा शरीर छाया में है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। इसको तुषारपात के नाम से जाना जाता है। तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात यानी बर्फबारी होती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवनें जो स्थिर पवनें हैं, जो हमेशा चलती हैं, वो व्यापारिक पवनें होती हैं। एक होती है मानसूनी पवनें, जो कुछ समय के लिए आती हैं, वर्षा करके वापस चली जाती हैं। तो उत्तर पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यानी देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम क्यों होता है? ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर जाने के कारण ये मौसम शुष्क होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ की पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। समुद्र से स्थल की ओर जब पवनें आएंगी तो जरूरी बात उसमें नमी होती है और जहाँ पर भी मौसम होता है वो बरसने लगती है। लेकिन स्थल से जब समुद्र की तरफ जाती हैं तो वो हवाएं बिल्कुल खाली होती हैं, उनमें नमी नहीं होती है, उनसे बारिश नहीं होती है।
देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उत्तरी भारत यानी कि जो हमारा जो एरिया है वो उत्तर भारत का एरिया है। इसमें जितने जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये सारे जितने भी हैं ये सब उत्तर भारत में आते हैं। इनकी हल्की पवनें इस क्षेत्र में बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी बाहर की ओर चलती हैं। ऊंचावत से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान बिल्कुल साफ होता है, यानी सर्दियों में आसमान बिल्कुल साफ होता है। तापमान तथा आर्द्रता कम होती है। तापमान कम होता है, आर्द्रता मतलब हवा में नमी नहीं होती है, तथा पवनें स्थिर और परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। अब ये चक्रवात एक शब्द आया है, मैंने आपको बताया था कि जेट धाराएं जब सीधी दिशा में चलती हैं तो वो कुछ आगे जाने के बाद, जैसे मान लीजिए ऐसे पृथ्वी और जेट धारा यहाँ से सीधी आती, लेकिन जैसे पृथ्वी से वो इस तरह से हो जाती है। और जब कई बार ये इनका बहाव इतना होता है कि ये हवा इधर घूमने की बजाय सीधी इधर से होकर ऐसे चली जाती है, यानी इधर ना घूमकर सीधी जाने शुरू कर देती है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें चक्रवात उत्पन्न होता है। जैसे हमने गोमुख झील का बताया था, इसको चक्रवात होता है। इस चक्रवात के कारण सर्दियों में कई बार बारिश भी होती है। तो सर्दियों में जो बारिश होती है वो चक्रवात के कारण होती है। जब आपको समझ में आ गया होगा, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशियाई के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि शीतकाल यानी सर्दियों में बारिश ही होती है तथा पर्वतों पर हिमपात इसी की वजह से होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है हिमपात की, और ये हिमपात होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट यानी सर्दियों में जो बारिश होती है उसको महावट के नाम से जाना जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी है। फसलें 3 तरह की होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद। रबी की फसल जैसे जिसमें आता है आपका गेहूं है, सरसों, चना, ये रबी की फसल में आती है, ये सर्दियों में उगती है, तो उसके लिए ये बारिश बहुत अच्छा होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोना बरस रहा है सर्दियों में जो बारिश आती है। तो रबी की फसल के लिए सर्दियों में जो बारिश होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों की ऋतु।